वीडियो को देख रहे हैं आपको यही कोशिश करना है कि पार्ट 1 से वीडियो स्टार्ट करना है और पार्ट 55 तक कंप्लीट करना है, क्योंकि हम आपको बेसिक स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैथ बना रहे हैं, आप बार बार बनाते जा रहे हैं, आप ऐसा स्टेप आया ना कुछ जगह से आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे हम समझा रहे हैं एक बार बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आपसे बेसिक का मैथ कुछ भी हो जाएगा। बड़े से बड़े मैथ बनाने के लिए बेसिक से ही कंप्लीट होता है, क्योंकि बड़ा का बच्चा एक बार बना दिया और इस स्टेप तक रोक दिया टीचर, आपको इस जगह पे पता ही नहीं चल रहा कि हम आगे कैसे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए हम सिखाएंगे। आप पूरी तरीका से डेडिकेटेड होकर के पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए, देखिए कि आपका मैथ कितना बेहतर होगा। लेकिन देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक बार समझ जाइएगा ना तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे में देखिए ये क्वेश्चन डिजिट का है और डिजिट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है। आप कौन जी कीजिएगा कि आप इस ये है ना आप स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर करना सही आंसर आएगा, लेकिन इसको आसानी से कैसे बनाया जाए उसको समझना मेन बात होता है। जैसे में सर देखिएगा, आपको पहले फॉर्मूला लिखा देते हैं, उस फॉर्मूला को दिमाग में ऐड कर लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला को अगर माइंड में रख लिए तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरीका से ये फॉर्मूला, इसी को यही फॉर्मूला पे ये आसानी से बनेगा। आप तो मल्टीपल करके कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर फॉर्मूला पे पुट कर दें तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद इतना आसान हो जाएगा ना कि हमें इतना मल्टीपल करने का जरूरत नहीं होगा। तो कैसे सर बनाएंगे देखिएगा। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी पे तोड़ेंगे ए प्लस बी यानी 83 प्लस 17 कर देंगे और इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 83 माइनस 70। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे 7 3 10 और 3 9 10, यानी पूरी तरीका से ये 100 हो गया। इंटू अब इसको इससे घटाएंगे, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 लिख दीजिए इस जगह पे। अब इस जगह पे क्या हो गया, अब इस जगह पे 7 बच चुका है कि एक इसको पैसा दे दिया है, तो 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा। आपका राइट आंसर 100 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। आप मल्टीपल करते हैं, फिर उसको मल्टीपल करते हैं, फिर घटाते तो आप आंसर देते, लेकिन फॉर्मूला है तो ये चुटकियों में बन जाता है। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से डेडिकेटेड होकर मेहनत कर रहे होंगे, तो आपको बेसिक कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर मेहनत करते रहें और ये सब क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ाते रहें। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समझिएगा स्टेप, यहां तक एक कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट अगर इसको पहचान गए तो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है क्लास 7 8 9 10। अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको फंसना नहीं है, इस जगह से आपको निकलना है। कैसे निकलिएगा, कॉन्सेप्ट खाली समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप इस 17 है ना, 17 को आप पहले लिख लीजिए। सर ये तो ये इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीपल, और इससे मल्टीपल हो जाएगा 2x प्लस 7 इक्वल टू, अब 15 है ना तो 15 रख दीजिए और इसको उधर लेके चले जाइए। इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल आपको समझ में आया। जैसे में देखिए इससे मल्टीपल हो रहा ना, ये डिजिट आगे आ गया और ये डिजिट ब्रैकेट में हो गया। उसी तरीका से ये डिजिट पीछे चला गया और इसके आगे मल्टीपल में आ गया। पहले आगे जब भी ऐसा रहे तो पहले आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, जब बराबर रहे तब। फिर क्या करेंगे, अब मल्टीपल मारने की कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे 17 2 जा 34, तो 34x प्लस 17 7 19 से इस जगह पे 119 इक्वल टू। जैसे में जब भी आगे डिजिट दिया रहे ना, और अब आपको ब्रैकेट में 2 डिजिट है, अगर 3 डिजिट भी रहता ना तो तीनों से मल्टीपल करते। जैसे कि फर्स्ट से इससे मल्टीपल किया, फिर सेकंड से इससे मल्टीपल किया, फिर क्या करना है, फिर आगे बढ़ना है, उसी तरीका से आगे भी बढ़ना है, फिर इससे मल्टीपल करना है, फिर इससे मल्टीपल करना है। यही धीरे धीरे स्टेप आप समझ गए ना तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसी स्टेप पे आप फंसते हैं, इसलिए आपसे मैथ नहीं बनता। तो फिर क्या करेंगे, 15 3 जा 45x प्लस 15 5 जा 75, इस जगह पे 75 दे दीजिएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे ना, एक्स अल्फाबेट वाले को अल्फाबेट तरफ करेंगे। सर अल्फाबेट कौन है, अल्फाबेट है 45 और इस जगह पे 34, इसको इधर लावेंगे। तब जब भी इधर पॉजिटिव में रहेगा और इक्वल टू इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अगर किसी भी डिजिट के आगे कुछ भी ना रहे तो समझ जाएगा कि आगे प्लस है। क्लियर। फिर क्या करेंगे, 34x माइनस 45x इक्वल टू, देखिए प्लस में था इधर आया तो माइनस में आ गया। ये क्या हुआ सर, डिजिट
हम इस डिजिट को प्लस में है, जब लेफ्ट में है, जब हम इसको राइट में ले जाएंगे ना तो ये प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये तो इधर है, ये 75 उतार लीजिए, इधर प्लस में उधर ले जाके माइनस 190। क्लियर? अब क्या करेंगे ना, अब घटाएंगे। देखिए 6/11x हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में। कैसे निगेटिव में सर? कहे कि बड़ा ये है छोटा ये है, तो घटाएंगे, बड़ा का निशान रखेंगे। तो 34 बड़ा है कि 45 बड़ा है? तो 45 बड़ा है तो बड़ा का निशान यानी माइनस रहेगा। इक्वल टू, अब इसको घटाओ, कहे कि 9 में से 5 जाएगा 4 और 4। क्लियर? जब भी इसको घटाइएगा तो बढ़िया से ध्यान देके घटाइएगा, तो ऐसे गलत हो जाएगा। अब बड़ा, ये दोनों में से बड़ा कौन? ये दोनों में से बड़ा 190। अब देखिए दोनों तरफ माइनस आ गया, तो दोनों तरफ माइनस आ गया ना, तो रह दीजिए x इक्वल टू -44 बाई -11। क्लियर? अब दोनों ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 11 4 जा 44, ये 4 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो एक बार आप समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। यही आपको स्टेप समझना होता है, और इसी जगह पे बच्चे बार बार फंसते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है बच्चे फंस गए, कैसे बनाना है? बनाना कुछ नहीं, पहले समझना है। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान हो जाता है और आसानी से बन भी जाता है। तो आपका राइट आंसर 4 आ जाएगा। जिसका भी स्टूडेंट का 4 आंसर आ रहा होगा वो बेहतर स्टूडेंट है। आप बढ़िया तरीका से मैथ सीख सकते, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का मैथ आप बना सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको पहले लिखना है कि पहले इसलिए लिखना है, लिखिए देखिएगा, a स्क्वायर -2a प्लस 3, इसको डिवाइड में पहले डिवाइडर ये हो गया 5aq माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 18। फिर ये क्वाड्रेंट, जो इसमें आएगा क्वाड्रेंट आएगा। क्लियर? फिर हम जब डिवाइड मारेंगे तो आप यही कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट डिजिट को काटने की कोशिश कीजिएगा। अगर फर्स्ट डिजिट कट जाएगा ना तो क्वेश्चन खुद ब खुद आसान हो जाता है। तो फर्स्ट डिजिट कटेगा कैसे सर? कटेगा कि आप a स्क्वायर है ना, इस जगह पे क्यों आना चाहिए, तो 5a से मल्टीपल कर देंगे, तो इस जगह पे ये लिखेंगे 5a, और जो डिजिट यहां लिखा गया है ये सारा डिजिट से 5a से मल्टीपल कर देना है। तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 5a 5aq, क्योंकि इस पे स्क्वायर है और इस पे ये है, तो इस पे पावर अगर 1 है तो इसको देखिए ना, तो 2 और 1 क्यूब हो जाएगा। हाँ सर, अगर पावर किसी पर 3 रहता है ना तो क्यूब बोला जाता है। क्लियर? फिर लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, और 2 5 जा 10, और a इंटू a स्क्वायर लिख दीजिएगा। फिर इस जगह पे प्लस और प्लस प्लस लिख दीजिए, और 5 3 जा 15, और a है तो a लिख दीजिए। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, क्योंकि जिस जगह पे प्लस रहेगा उस जगह पे माइनस करना है, क्योंकि हमें पहला डिजिट काटना जरूरी होता है। अगर एक में निशान चेंज करेंगे ना तो सारा में निशान चेंज करेंगे। इस जगह पे प्लस है तो माइनस देना है, इस जगह पे माइनस है तो इस जगह पे प्लस दे दीजिए, इस जगह पे प्लस है तो इस जगह पे माइनस देना होगा। क्लियर? फिर इसको कट कर दीजिए, ये कट हो गया। फिर ये हो जाएगा प्लस 6a स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा प्लस, ये माइनस का काम खत्म हो गया, ये प्लस का काम चलेगा, और प्लस 6a स्क्वायर अभी घटाएंगे माइनस 12a प्लस 18 लिखा है, क्या कि ये बच चुका था तो ये 18 इस जगह पर उतार दी। अब सेकेंड क्या करेंगे सर? अब हम इसको काटना चाह रहे हैं 6a स्क्वायर को। हमको यही करना है कि 6 सिर्फ 6 से मल्टीपल कर देना है, तो प्लस इस जगह पे, इस जगह पे प्लस लिख दीजिए। ऊपर खाली 1 है, 1 तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी डिजिट पे पावर 1 होगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं, वही डिजिट रहता है, तो हम 1 को बिठा दिया। क्लियर? फिर 6 है, इस जगह पे 6 कर लेंगे। सर इस जगह पे ये 6 क्यों कर रहे हैं? कहे कि इस जगह पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर इंटू 6 करेंगे तो 6a स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस भी प्लस वो भी है तो प्लस 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब इस जगह पे माइनस है, उस जगह पे प्लस है, तो 2 6 जा 12, और a है तो a दीजिएगा माइनस 12a। अब फिर ये प्लस है और भी प्लस है, 6 3 जा 18, तो 6 3 जा 18, प्लस है तो प्लस दे दीजिए 18। अब क्या हो गया, हमारा जो भी प्लस है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे। एक बार किसी में निशान चेंज करेंगे ना तो सब में चेंज करना होगा। क्लियर? इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, फिर कट हो गया, कट हो गया, कट हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 बच चुका। कि जिस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन बन गया होगा वो
बहुत बेस्ट स्टूडेंट है। जिससे नहीं बना होगा वो सीख कर जाए, तभी तो आप बेस्ट होंगे। अगर आप सीख जाइएगा तभी तो बेस्ट होइएगा आप। अगर नहीं सीखिएगा तो आप दिन भर दिन वीक होते जाइएगा, फिर आपको धीरे धीरे मैथ से डर लगने लगेगा। डरना नहीं है, समझना है और क्वेश्चन को आसानी से बनाना है। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि इफ एंगल ए इक्वल टू 72 एंड एंगल बी इक्वल टू 63 तो फाइंड द एंगल सी। यानी देखिए, जब भी ट्रायंगल होता है ना, जिसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, तो समझ जाइएगा एक बार में समझ जाएगा ना, फिर क्वेश्चन कभी ना गलत होगा। जैसे कि ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया, इसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। तो दो एंगल दिया हुआ है, दो एंगल कौन कौन दिया हुआ है? एंगल ए दे चुका है 72, एंगल ए 72 है और एंगल बी 63 है। तो बोल रहा है इसमें से एंगल सी व्हाट, एंगल सी क्या होगा? तो एंगल सी निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का सम 180 होता है। तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, आप यही कोशिश कीजिए कि खाली सुनने की कोशिश कीजिए। हम हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन करके बोलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तीनों एंगल का सम कैसे निकालेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। किससे? सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हो गया। दो कोण दिए हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है 72 प्लस एंगल बी दिया हुआ है 63 इक्वल टू एंगल सी निकालना है। तो निकाल देंगे 180। अब ये दोनों को सम कीजिए, जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? जब ऐड करेंगे ना 3 और 2 5 हो जाएगा और 6 और 7 13 हो जाएगा। क्लियर? इक्वल प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। फिर एंगल सी निकाल लेंगे ना, तो जो डिजिट लेफ्ट में रहेगा और इक्वल टू के जब हम राइट में ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो इस जगह पे लिख देंगे एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 135। जो घट के आएगा वही आंसर दे के जाएगा। एंगल सी इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा और ये 7 में से 3 चला जाएगा, तो 7 में से 3 चला जाएगा 4 बच जाएगा और 1 में से 1 0, यानी 45 डिग्री एंगल आ गया। यानी एंगल सी कितना आएगा? 45 डिग्री। ये क्वेश्चन बनना चाहिए, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन ये और ये दोनों का आप होमवर्क दीजिएगा कि उसी तरीके से कीजिएगा। जैसे कि इसमें ट्रायंगल DEF है, तो इस जगह पे DEF लिख लीजिएगा और सही जिस तरीके से किया है ना, एकदम दोनों क्वेश्चन उसी टाइप का बनेगा। अगर समझ में आ गया होगा ना जिस स्टूडेंट को, वो क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन आसान लगेगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इसका कमेंट भी कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर हम राइट आंसर गलत देखेंगे तो हम इन क्वेश्चन को फिर लाने की कोशिश करेंगे कि बच्चा इस जगह पे गलत किया है। फिर कोशिश करेंगे कि हम आप इसको बता करके इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी 180, और हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, अगर समझ में आ गया होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 58। माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। सर दोनों तरफ आप होल स्क्वायर कर दिए। आपको क्या लिखना है? बोथ साइड होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग लीजिएगा। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिएगा और फिर क्या कीजिएगा? जब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देना है और 4 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो लिखिएगा a स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखिएगा माइनस 2 का फॉर्मूला में यूज हो रहा है 2, और a हमारे पास x है और b हमारे पर 1/x है। इक्वल टू 4 4 जा 16। क्लियर हो जाना चाहिए। फिर क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 से x कट गया, क्योंकि मल्टीपल में आपको पता है कि ऊपर नीचे कटता है, मल्टीपल में इक्वल टू 16 हो गया। अब क्या लिख देंगे? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 2। तो लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 18। है ना क्वेश्चन आसान? ये क्वेश्चन बनकर इसका आंसर राइट आ चुका। सर इसको क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कीजिएगा, पहले इसको उतार लीजिए, फिर इसी पे करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्यों करेंगे सर? क्योंकि जब पावर पे पावर चढ़ाएंगे तभी ये हमारा मिलेगा। तो कैसे चढ़ाएंगे सर? पहले इसको नोट कीजिए, क्योंकि इसको पहले मिटाएंगे और इसको एज इट इज यहां उतारेंगे, फिर इसी पे इस टाइप से चलेंगे, इसी पे पावर उसको होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना?
इसको आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए। देखिए आप स्क्रीन शॉट कर लिए होंगे। अब इसको हम एज इट इज ऊपर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्लियर? इक्वल टू 18 हो चुका था, 18 हो चुका था सर। अब देखिए इसी पे करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो लिख दीजिएगा ब्रैकेट में बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्लियर? अब यही लिखना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग लिख लीजिएगा। फिर क्या लिखिएगा, अब इसको भी होल स्क्वायर कर दीजिएगा कि बोथ साइड स्क्वायर लिखा है ना, तो इधर दोनों तरफ होल स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये तो मिल चुका था, यही 18 आ चुका है। अब इसको निकालना है, इस जो ये आया था ना उसी पे फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग करके फिर इसको कन्वर्ट करके इसको निकाल लेना। क्लियर? तो लिखेंगे जरा पे ए स्क्वायर पे स्क्वायर का है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 324, इसका हो जाएगा 324। अब क्या करेंगे सर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट कर दीजिए। अब इस जगह पे x पे 2 पे पावर 2 है ना, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्लियर? प्लस 1/1 का स्क्वायर कीजिए चाहे ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इक्वल टू 224 माइनस, इधर प्लस में है उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। क्लियर? अब लिखेंगे x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इक्वल टू 322, और यही आपका राइट आंसर। यानी फर्स्ट का आप पीछे देख लीजिए कि कैसे बनाया है, ऐसे बना करके फिर जब ये आ गया था आंसर में 18 आया था, फिर इसी पर स्क्वायर कर दिया तो फिर ये मिल गया, जब ये मिला तो 322 आ गया आंसर। जो भी स्टूडेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना पा रहे हैं वो स्टूडेंट बहुत बेहतर है। आप दमदार तरीका से मेहनत करते जाइए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना करके अपने एग्जाम में प्रिपरेशन को हाई कर सकते हैं, और कम नंबर लाने वाला स्टूडेंट बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो डिजिट में रहे तो उसमें एक्स लगा दीजिएगा, ओनली सिर्फ एक्स लगाने की कोशिश कीजिएगा। जब लेट कर लेते हैं, लेट यानी हिंदी में कहेंगे माना कि x 4x 3x और 2x, तीन एंगल हमको x मान लिया है, कहे कि 4 3 2 दिया हुआ था। ठीक है, 4 3 2 दिया रहे तो हम उसको x मानकर बनाएंगे। एक क्या लिखेंगे इसमें सर, लिखना है सिर्फ 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 मानना है, क्योंकि ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। फिर क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे ना 3 2 5 4 9 9x हो जाएगा। 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180/9, क्योंकि ये मल्टीपल में ही नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कट कर दीजिए, 20 9 दूनी 18, 20 डिग्री आ गया है। तो सर एंगल कैसे लिखा, एंगल ए अगर एंगल 4 है तो 4x है ना, तो ये लिखेगा 4 इंटू x की जगह पर ये 20 रख लीजिएगा, तो x की जगह पर 20 रखेंगे तो क्या जाएगा 20 और 80। क्लियर? और एंगल बी माना है, एंगल बी कितना माना है 3x, जब 3x माना ना तो 3 इंटू 20 इस जगह पे रख लीजिएगा x की जगह पर, ये हो जाएगा 60। अगर एंगल सी लेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल सी लिया तो 2x है, तो 2 इंटू x तो लिखिएगा 2 इंटू 20, क्या आंसर आएगा 40। देखिए अब सबको ऐड कीजिएगा 180 आएगा। इसी तरीका से आपको आंसर देना है, और इसी जब भी एग्जाम में बैठे, जब ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी जब रेशियो में आ जाए तो ऐसे ही आंसर देना है। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा तो 3 में 3 नंबर मिलेगा। तो यही स्टेप बाय स्टेप समझे रहिएगा तो क्वेश्चन आसान है, न तो क्वेश्चन हार्ड है। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समझिएगा एक बार, जो भी डिजिट है पहले उसको उतार दीजिए। 2 - 1/√2 माइनस नीचे प्लस है तो प्लस 1, लेकिन रेशनलाइजेशन में ये जो नीचे डिजिट रहता है ना डिनोमिनेटर में, जिसको हर कहते हैं, देना है। कैसे सर लिखेगा, देखिएगा √2 - 1/√2 - 1। क्लियर? यही जब भी इस जगह प्लस रहेगा तो ऊपर नीचे माइनस लेना है, लेकिन इस जगह पे माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस लेना है, लेकिन डिजिट यही उठा के ऊपर नीचे लिखना है। क्लियर? और फिर क्या लिखेंगे, जो डिजिट का आंसर देना है हम उसको पहले साथ में लेकर के चलेंगे, तो लिखेंगे a प्लस b√2। क्लियर? इतना ही खाली समझना है। फिर क्या करेंगे, अब इस रेशनलाइजेशन कर दिया ना, अब देखिए ये दोनों डिजिट इक्वल लग रहा है। जब भी कोई डिजिट इक्वल लगे आप उसको होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो
तो तोड़ दीजिए इसको, लिखेंगे √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। काहे कि आपको पता है किसी भी डिजिट पर जितना बार पावर रहता है उतना बार मल्टीपल होता है। तो सर 2 गया है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ पूरी तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट है, अगर समझ गए तो बहुत बेहतर है स्टूडेंट। आप फिर क्या करेंगे, आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तभी तो आपको कन्वर्ट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वही तो है ये, तो इसको लिख देना है नीचे √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस b√2। क्लियर, बस इतना तक समझ में आ गया होगा। फिर क्या करना है, अब इस जगह पे लिख देना है, तो लिख लीजिए ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, लिख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो लिखना होता है। अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन, उसी पे ये आधारित बन रहा है। फॉर्मूला जो जो स्टेप हम समझाएंगे उस फॉर्मूला का यूज होगा, इस जगह पे आपको हम लिखा देंगे, वही आपको किनारे कॉपी में लिख लेना है, ताकि आपको क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित चले तो फॉर्मूला के साथ चलेगा, तो फॉर्मूला भी आपका कॉन्सेप्ट भी बेहतर होगा और ये सब क्वेश्चन आसान भी होगा। चलिए फॉर्मूला लिख लिए होंगे, फिर चल इसको हम तोड़ रहे हैं ए स्क्वायर, देखिए इसको तोड़ रहे हैं अभी, ठीक ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है ना, तो माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए हमारे पास √2 है इंटू बी हमारे पास 1 है इक्वल टू हमारे पास ये एडजेक्टिव है ए प्लस b√2। क्लियर, ए प्लस b√2 साथ लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है। फिर ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का किसी भी डिजिट का अगर रूट रहता है तो रूट सिर्फ कट हो जाता है और अंदर का डिजिट इक्वल ही रह जाता है। स्क्वायर है ना, तो इसको 4 मत कर दीजिएगा, कहीं रूट में सिर्फ रूट कट होगा, तो इस जगह पे 2 लिख दीजिए और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है एज इट इज, इसी तरीके से इसको छोड़ दीजिए। फिर क्या करेंगे सर, स्टेप √2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 ही करेंगे, 2 प्लस 1 माइनस 2√2 बाई 1। नीचे तो डिजिट 1 बच चुका सर, कोई दिक्कत नहीं है, अब नीचे का मेरा काम समाप्त हो चुका क्योंकि हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। फिर क्या करेंगे सर, आप इक्वल टू लिखेंगे और a प्लस b√2। अब जो डिजिट को ऐड करना है उस डिजिट को पहले ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे इस जगह पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1 3 लिख लेंगे, काहे कि 2 प्लस 1 3, और ये डिजिट है ना एज इट इज इसको उतार लेंगे, माइनस 2√2 इक्वल टू, सर 1 को छोड़ दीजिएगा, अब 1 का कोई काम नहीं, अगर 2 रहता ना तो लेके चलते साथ, 2 नहीं है तो 1 को नीचे छोड़ देना है और उसको लिखना नहीं है, जो लिखा गया वो लिखा गया, अब इस जगह पे छोड़ देना है। क्लियर, अब क्या करेंगे, इस डिजिट को एज इट इज उतार देंगे, a प्लस b√2। क्लियर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस जगह पे बन चुका है, प्लस में आ गया, अब a की जगह पर 3 है, पहले देखिएगा ये इसका आंसर होगा और ये इसका आंसर होगा। बोले कैसे सर, a इक्वल टू आप सीधे 3 लिख सकते हैं। अब काहे कि अब कैलकुलेशन एकदम खत्म हो चुका है, अब लास्ट पोजीशन यहीं पर है, तो अब जो जिसके सामने रहेगा उसका आंसर दे देना, यानी a का वैल्यू 3 आया और b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू लिखिएगा b√2 इक्वल टू माइनस 2√2। क्लियर, और b इक्वल टू माइनस 2√2 बाई √2, और √2 से √2 कट गया तो b इक्वल टू माइनस 2। अब हमारा आंसर क्या आया, अब लिख देंगे हेंस, ये मतलब लिखेगा अतः लिख के, हिंदी वाले मीडियम अतः लिखेगा और इंग्लिश मीडियम वाले हेंस लिखेगा। फिर a का वैल्यू 3 हो जाएगा और b का वैल्यू -2 हो जाएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। एकदम असली डिटो छापना है। अगर इस तरीका से कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी से बनने लगते हैं, समझने लगते हैं, फिर क्वेश्चन अपने आप को आसान होता है। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप पूरी तरीका से सपोर्ट कीजिएगा तो हर एक बेसिक का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो आपको कमेंट करना है कि सर ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए, और उस क्वेश्चन को इसी माध्यम से आपको पूरी तरीका से फुलफिल कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर इससे पहले वाला एपिसोड में बताया था रेशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमेयीकरण। अगर प्रमेयीकरण आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सीखना है,
कैसे करेंगे, कैसे बनाया जाता है, उसको पूरी तरीका से पूरा फुल फोकस करके इस वीडियो को देखिए ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिलाकर जाएगा। ए और बी का वैल्यू निकालना है, बस यही क्वेश्चन है। तो ये डिजिट को एज इट इज उतार देना है। तो लिखेंगे √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2। देखिए एज इट इज यही डिजिट को एकदम एडजेक्ट उतार दिया, आपको इसी तरीका से उतारना पड़ेगा। अब रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे सर, इस जगह पे मल्टीपल मार दीजिए यानी गुना कर दीजिए और जो नीचे डिजिट है उसको एज इट इज ऊपर नीचे लिख लीजिए। लेकिन लिख लेने के बाद क्या करिएगा ना, इस जगह पे माइनस है ना तो ऊपर नीचे प्लस कर दीजिएगा ओनली। तो लिखेंगे √3 प्लस √2 इन बाई √3 प्लस √2। एकदम यहां तक आपको पहुंचना होगा। फिर ऐसे कर लीजिए सर, जब भी इस जगह पे डिजिट नीचे रहेगा ना, रेशनलाइजेशन करते समय इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जब भी ये डिजिट रहेगा तो ऊपर नीचे वही डिजिट रखेंगे, लेकिन इस जगह पे माइनस है ना तो ऊपर नीचे प्लस कर देंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, एज इट इज जो अल्फाबेट है उसको लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा √6 है यानी a प्लस b √6 है। तो इसको एज इट इज इसी तरीका से उतार के आगे बढ़ना है। फिर क्या करेंगे, फिर लिख लेंगे हम a प्लस बी। देखिए ये दो डिजिट जो ऊपर है a प्लस बी का होल स्क्वायर √3 प्लस √2 उसको होल स्क्वायर में पहले कर लीजिएगा। जब होल स्क्वायर में कर लीजिएगा फिर कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद में ही आंसर मिलेगा आपको। फिर क्या करेंगे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर। क्योंकि देखिए ना दो डिजिट है ना, आपको किसी भी डिजिट, इसीलिए हम इस जगह पे 2 जगह था, इसको पूरा को एक जगह कर करके होल स्क्वायर दे दिया। क्लियर। माइनस बी स्क्वायर, आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी होता है जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो देखिए ना इस जगह पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चाहे ये पहले रहे चाहे ये बाद में रहे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ही टूटेगा। तो इस जगह पे लिख लेंगे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर और ये डिजिट को एज इट इज साथ लेके चलेंगे। तो a प्लस b √6। क्लियर। अब क्या करेंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सब लिख लीजिएगा कॉपी में किनारे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही का यूज होगा अभी, तो इसी का यूज कर रहे हैं इसलिए फॉर्मूला लिख दिया है। अब कॉपी में किनारे नोट कीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास √3 है, b हमारे पास √2 है और इक्वल टू ये है a प्लस b √6। क्लियर। अब नीचे क्या बचेगा, नीचे 1 बचेगा। बोले कैसे सर, √3 यानी किसी के डिजिट के अंदर किसी भी डिजिट पे रूट लगा रहे, अगर उसमें होल स्क्वायर कर देते हैं वो डिजिट रूट काटता है, डिजिट वही रहेगा। तो ये डिजिट को लिख दीजिएगा ओनली 3 और ये भी माइनस में है, ये भी रूट लगा हुआ, इसमें भी स्क्वायर है, तो ये डिजिट खाली रूट कट जाएगा, आपका सिर्फ 2 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे इस जगह पे, तो सिर्फ रूट कट जाता है स्क्वायर से और अंदर वाला डिजिट एज इट इज लिखा जाता है। तो लिख देंगे इस जगह पे 3 प्लस 2 प्लस इस जगह पे हो जाता है 2√6, √3 और √2, तो 2 3 जा 6 और रूट में है तो रूट में लिख दिया, बाई नीचे 1 है तो 1 उतार लीजिए, इक्वल टू a प्लस b √6। क्लियर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, नीचे 1 का मतलब अब कुछ भी ना रहता है। अगर किसी भी डिजिट के नीचे कुछ भी नीचे ना रहे तो हमेशा हमेशा यही कोशिश करना है कि हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। ठीक। तो आप लिख लिए होंगे, इस फार्मूला को हम मिटा देंगे, अगर लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट मारिएगा। ये डिजिट यानी 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए और 2√6, तो 2√6 इक्वल टू लिखेंगे a प्लस 6 b √6। क्लियर। अब देखिए आपको ये बता चुके थे इससे पहले वाला एपिसोड में पार्ट नंबर 56 में 5 होगा, क्योंकि अब इस जगह पे हम कुछ नहीं कर सकते। a का वैल्यू 5 दे दीजिएगा तो लिख दीजिएगा a इक्वल टू 5। b सर तो लिखिएगा b √6 इक्वल टू 2√6, तो b इक्वल टू 2√6 बाई √6, √6 से √6 कट गया,
बी का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर। ए का वैल्यू हमें, अब देखिए अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अतः लिखिएगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हेंस लिखिएगा। a = 5 और b = 2 और यही आपका कंप्लीट आंसर है ना। जब दमदार क्वेश्चन, ये दमदार आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट पकड़िए, फिर क्वेश्चन को जैसे भी क्वेश्चन मिले आप वैसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखे रहिएगा और आपको मैथ कंटिन्यू देखते रहिएगा तो फिर क्वेश्चन भारी नहीं लगता है, फिर खुद ब खुद क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।